श्री अरविंद जीवन और कार्य। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने अल्पायु से ही काव्य लेखन आरंभ कर दिया था। लंदन के सेंट पॉल और कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में अपने प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी जीवन के दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी में बल्कि ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच भाषा में भी दक्षता प्राप्त की तथा जर्मन, इतालवी और स्पेनिश भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। इंग्लैंड में वे 14 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते रहे और उन्होंने प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक यूरोप की संस्कृति का अंतरंग परिचय प्राप्त किया। 1893 में 21 वर्ष की आयु में श्री अरविंद पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटे। तब उन्होंने पूर्वीय सत्य और ज्ञान की जिज्ञासा की ओर ध्यान दिया। उन्होंने संस्कृत तथा अन्य अनेक आधुनिक भारतीय भाषाएं सीखी तथा भारतीय सभ्यता के सभी अंगोपांगों को आत्मसात किया। उन्होंने बड़ौदा में 13 वर्ष उस राज्य की प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवा में बिताए। ये आत्म परीक्षण और साहित्यिक गतिविधियों के वर्ष थे, परंतु इस अवधि में अंतिम वर्षों में उन्होंने अवकाश लेकर अधिकांशतः अपना समय चुपचाप राजनीतिक गतिविधियों में व्यतीत किया। 1906 में 34 वर्ष की अवस्था में श्री अरविंद बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त होकर कलकत्ता आए, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में खुलकर भाग लेने के लिए उस पद से इस्तीफा दे दिया। वे नेशनलिस्ट पार्टी के नेता बन गए और वंदे मातरम पत्रिका में प्रकाशित उनके संपादकीय लेखों ने उन्हें अविलंब अखिल भारतीय ख्याति प्रदान की। उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी एवं प्रभावहीन दृष्टिकोण को क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। राष्ट्रीय चेतना में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को बदमूल किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि यद्यपि वे उच्च अवकाश में कुछ ही समय तक रहे, उन्होंने अपने आलोक से आसेतु हिमालय भारत भूमि को जाजल्यमान बना दिया। श्री अरविंद को 1908 से 1909 तक ब्रिटिश सरकार ने कारावास में रखा। यह घटना बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इसी अवधि में श्री अरविंद को ऐसे अनेक निर्णायक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए जिन्होंने अनेक आसन्न कार्यों को दिशा स्थिर की। 1910 में स्वतंत्रता संग्राम की अंततः सफलता से आश्वस्त होकर एवं आंतरिक पुकार के प्रत्युत्तर स्वरूप श्री अरविंद राजनीतिक कार्यक्षेत्र से हट गए तथा पांडिचेरी पहुंची, जिससे वे पूरी तरह अपने आध्यात्मिक ध्येय की ओर ध्यान दे सके। 1914 में सुशांत युग के 4 वर्षों के उपरांत उन्होंने दार्शनिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से उन्होंने मानवता के लिए अपने नवीन संदेश का उद्घाटन किया। मानव दिव्य नियति, दिव्य जीवन, उसकी उपलब्धि का मार्ग, योग समन्वय, मानव समाज का दिव्य भविष्य की ओर संचरण, मानव चक्र, मानव की एकता की अनुभूति, मानव एकता का आदर्श, भारतीय अध्यात्म और सभ्यता का महत्व एवं आंतरिक अभिप्राय, भारतीय संस्कृति के आधार, वेद रहस्य, उपनिषद, गीता निबंध, काव्य की प्रकृति की ओर विकास, भविष्य की कविता उनकी महानतम काव्य रचना है।
सावित्री एक कथा और एक प्रतीक जो मुक्त छंद में प्रायः 24,000 पंक्तियों का महाकाव्य है। श्री अरविंद ने इसी धरती पर दिव्य जीवन की कल्पना की और उसे साकार बनाने के लिए प्रयास किया। वे 40 वर्ष तक पांडिचेरी में अपने इसी आध्यात्मिक ध्येय की पूर्ति में संलग्न रहे। साथ ही उन्होंने भारत में और विश्व में होने वाली घटनाओं पर बारीकी से निगाह रखी और जब कभी आवश्यक समझा केवल आध्यात्मिक शक्ति तथा निःशब्द आध्यात्मिक क्रिया द्वारा उनमें सक्रिय हस्तक्षेप किया। 1950 में श्री अरविंद ने देह त्याग किया, लेकिन उनके अंतःदर्शन और आदर्शों के प्रति विश्व भर में अधिकाधिक संख्या में लोग खींचते आ रहे हैं। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।